Hello students, this is Rajat Ahuja, your physics mentor. So welcome to the YouTube channel of Sky Kota Academy. तो जैसे कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक डायपोल पढ़ा था। इलेक्ट्रिक डायपोल के बाद हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी इलेक्ट्रिक डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट में। उसके बाद हम लोगों ने इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थी। आज हम लोग क्या करेंगे, उसी टॉपिक को आगे ले जाते हुए हम डायपोल को ही, डायपोल से रिलेटेड ही एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे, डायपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किस तरीके से जो है इलेक्ट्रिक डायपोल वो बिहेव करता है। इसीलिए आज की जो टॉपिक का नाम है वो है टॉर्क एक्सपीरियंस बाय एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे जो मुझे समझना है वो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट या सेम एवरीवेयर। तो याद रखना कि एक मेथड होता है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को एक 2D प्लेन में ड्रॉ कर सकते हैं। वो मेथड आपको याद रखना है कि मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे बहुत सारी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है। अगर मैं ये कुछ ऐसी पैरेलल लाइंस ड्रॉ करता हूँ और ये पैरेलल लाइंस जो है वो इक्विडिस्टेंट होनी चाहिए। इक्विडिस्टेंट मतलब हर लाइंस की जो स्पेसिंग है वो बराबर होनी चाहिए और सभी लाइंस पैरेलल होनी चाहिए। तो ये जो पैरेलल लाइंस यहाँ पे बन रही हैं, इट रिप्रेजेंट दी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि अगर मैं इस पॉइंट पे लूँ, इस पॉइंट पे लूँ, इस पॉइंट पे लूँ, किसी भी पॉइंट पे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में अगर मैं पॉइंट लूंगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो सेम रहने वाली है। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड एज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब करना क्या है मेरे को, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे को एक इलेक्ट्रिक डायपोल को कंसिडर करना है। बट इलेक्ट्रिक डायपोल जो कंसिडर होगा वो कुछ एंगल बनाते हुए कंसिडर करोगा। तो ये मान लेते हैं कि ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ये इलेक्ट्रिक डायपोल का स्टार्टिंग पॉइंट है जहां पे एक -q चार्ज पड़ा हुआ है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल का दूसरा एंड पॉइंट है जहां पे +q चार्ज पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक -q चार्ज एक पॉइंट पे है और +q चार्ज दूसरे एंड पे है। और मैं ये मान लेता हूं कि ये जो लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस, ये कितना एंगल बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो ये थीटा एंगल बना रहा है -q से +q चार्ज के। मैं ये भी मान लेता हूं कि सेंटर ऑफ द डायपोल जो है वो O है और टोटल डिस्टेंस दोनों चार्जेस के बीच का कितना है, 2a है। ठीक है, ये हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं इस चीज के बारे में। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक डायपोल लिया, डायपोल की लेंथ 2a है और इस डायपोल को थीटा एंगल बनाते हुए हम लोगों ने क्या किया, कंसिडर किया है। अब हमको ये देखना है कि इस डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने के बाद होगा क्या। तो विल स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये नेगेटिव चार्ज को देखते हैं। तो एक चीज बताइए कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बता रहा था तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती है। तो मैं एज्यूम कर सकता हूं कि डेफिनेटली यहां पे कुछ पॉजिटिव एंड रहा होगा और यहां पे एक नेगेटिव एंड रहा होगा। इसका मतलब इधर पॉजिटिव है उधर नेगेटिव है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टुवर्ड्स दी राइट। अब ये -q चार्ज है तो -q चार्ज किस साइड में अट्रैक्ट होगा, नेचुरली पॉजिटिव की तरफ। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इस -q चार्ज पे एक फोर्स लगेगा और दैट फोर्स विल बी गिवन बाय -q इनटू e। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, F/q। तो व्हाट विल बी दी F, इट विल बी नथिंग बट q इनटू e। इस लॉजिक से हम समझ सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की बात करूं तो पॉजिटिव चार्ज पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स लगेगा, दैट विल बी ऑन द राइट साइड, क्योंकि इधर पॉजिटिव एंड है और इधर नेगेटिव एंड है। और वो कितना फोर्स लगेगा, दैट विल बी +q इनटू e। तो लेफ्ट साइड वाले में चार्ज में हमारा लग रहा है -q फोर्स और राइट साइड वाले जो चार्ज है उस पर लग रहा है +q फोर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं चार्ज के कारण जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज, बट डायरेक्शन वाइज जो दोनों फोर्सेज हैं वो क्या है, अपोजिट है। ठीक है, तो डायरेक्शन वाइज दोनों फोर्स अपोजिट है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर डायपोल सिस्टम में व्हाट विल बी द नेट फोर्स, तो नेट फोर्स क्या होगा आपका, कि आपका जो राइटवर्ड लगने वाला फोर्स QE और लेफ्टवर्ड लगने वाला फोर्स -QE, और दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो विच कम्स आउट टू बी 0। तो ये जो नेट फोर्स लग रहा है, ये जो 0 आ रहा है, ये हमको एक चीज और बताता है। ये हमको ये बताता है कि यहां पे कोई भी ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं हो रहा है। ट्रांसलेशनल मूवमेंट का मतलब ये डायपोल ना ही राइट की तरफ जा रहा है ना ही ये डायपोल लेफ्ट की तरफ जा रहा है, ये अपनी जगह में बना हुआ है। सो आई कैन राइट हियर दिस मीन्स नो ट्रांसलेशनल मूवमेंट ऑफ द डायपोल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको समझना था। ठीक है, तो ट्रांसलेशनल मूवमेंट नहीं है तो क्या है फिर, ऐसा क्या है जिसके कारण हमको इस पर्टिकुलर डायपोल सिस्टम को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में
रखने के बाद पढ़ने की जरूरत पड़ रही है। तो नेचुरली आप देखिए यहां पे माइनस क्यूई चार्ज जो लेफ्ट साइड में लग रहा है और प्लस क्यूई चार्ज राइट साइड में लग रहा है, ये दोनों का लाइन ऑफ एक्शन जो है वो अलग अलग है। और जब भी क्या होता है दो फोर्सेस का लाइन ऑफ एक्शन अलग हो जाता है तो यहां पे एक टॉर्क जनरेट हो जाता है। टॉर्क मतलब एक रोटेशनल मूवमेंट, और रोटेशनल मूवमेंट जनरेट होगा तो नेचुरली वहां पे कौन एग्जिस्टेंस में आ जाएगा, आपका टॉर्क। तो अगर हम लोग देखें कि ये रोटेशनल मोशन क्रिएट करने वाला है, ये वाला इस तरफ खींच रहा है, वो वाला उस तरफ खींच रहा है, तो नेचुरली ये कंप्लीट एक रोटेशन होगा, और कंप्लीट रोटेशन होगा इसका मतलब डेफिनेटली इससे एक टॉर्क एसोसिएटेड है। तो जब टॉर्क एसोसिएटेड है तो मैं आपसे अगला क्वेश्चन पूछूंगा कि टॉर्क है क्या। तो रिकॉल करते क्लास 11 का कंसेप्ट, टाउ या टॉर्क इज नथिंग बट ईदर फोर्स विच इज एक्टिंग इनटू perpendicular distance between the two forces। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक टॉर्क का फॉर्मूला लिख दिया, ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी टू फोर्सेस। तो ईदर फोर्स तो मेरे को क्लियरली पता था, दैट इज नथिंग बट क्यू इनटू ई। बट अगला क्वेश्चन ये आता है कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दो फोर्सेस के बीच में मैं कैसे निकालूंगा। तो देखिए ये वाला फोर्स इस साइड में एक्ट कर रहा है, ये वाला फोर्स इस साइड में एक्ट कर रहा है, तो दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहां पे एक मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा। सो दिस परपेंडिकुलर दैट आई हैव ड्रॉप्ड हियर, दैट इज एक्चुअली व्हाट वी वांट। सो कैन आई एज्यूम दैट कि इट इज नथिंग बट एक्स। आप चाहो तो उसको मैं अलग से बना के यहाँ पे दिखा सकता हूँ कि आप एक राइट एंगल ट्राइंगल देखिए, ये x है, ये 2a है, और ये एंगल हमारा बन रहा था थीटा। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर मैं ये 2a के बेस पे x निकालना चाहूं तो मैं निकाल सकता हूं क्या, दिस इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर, दिस इज नथिंग बट द हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर को हाइपोटेनियस से रिलेट करने वाला कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, तो इट इज नथिंग बट साइन थीटा। साइन थीटा इज नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, x, what is hypotenuse here, 2a। so what will be the x जो हमको निकालना था, perpendicular distance, this is nothing but 2a sin theta। तो ये जो 2a sin theta हम लोगों ने perpendicular distance यहाँ पे निकाली है, यही perpendicular distance को हम लोग उस सामने फॉर्मूले में पुट करने वाले हैं। so instead of this I will write here 2a sin theta। अब क्या करूंगा मैं, ये q into 2a को एक साथ में लिखता हूं, ये e को इधर लिखता हूं, और ये हो जाएगा sin theta। और ये q इंटू 2a क्या होता है हमारा, p। p इज नथिंग बट द डाइपोल मोमेंट, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस। तो डाइपोल मोमेंट हो जाएगा हमारा q इंटू 2a, ये e का e रहेगा, साथ में आ जाएगा साइन थीटा। सो दिस इज द टॉर्क। तो ये टॉर्क का एक बेसिक फॉर्मूला हमारा निकल के आया, दैट इज नथिंग बट pe साइन थीटा। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो टॉर्क इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी, और दो वेक्टर्स के साथ में अगर साइन थीटा आ जाए तो वो कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, तो यू मस्ट नो दैट कि टू वेक्टर्स अलोंग विद द साइन थीटा मेक्स क्रॉस प्रोडक्ट और द वेक्टर प्रोडक्ट। तो जो टॉर्क का फॉर्मूला निकल के आएगा, इट इज नथिंग बट p क्रॉस e। ठीक है, और डायरेक्शन क्या होगा टॉर्क का, द डायरेक्शन ऑफ टाउ will be in the perpendicular to plane containing P and E। इसका मतलब ये है कि ये डाइपोल जो है ये जब रोटेट कर रहा है, तो अगर मैं इस बोर्ड से निकलता हुआ एक एक्सिस मान लूं, उस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, इसीलिए मैं बोला कि प्लेन कंटेनिंग P एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों इसी प्लेन में है, और उससे एक परपेंडिकुलर आप बाहर की तरफ निकालोगे तो उसके अबाउट में डाइपोल क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, दैट इज अ डायरेक्शन। अब हम इसमें स्पेशल केसेस भी देख सकते हैं। व्हाट कैन बी द स्पेशल केस, तो पहला केस अगर देखते हैं, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब यहां पे अगर बोले थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब क्या है, डाइपोल is parallel to E। so we all know that tau is equal to PE sin 0, और sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो I can say that there will be no torque when theta is equal to 90 डिग्री, यानी कि डाइपोल इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इन दिस केस टाउ इज इक्वल टू पी साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो आई कैन से दैट द टॉर्क विल बी मैक्सिमम विच इज नथिंग बट
P इंटू ई। ये हमको पता होना चाहिए कि टाउ इज नथिंग बट पी साइन थीटा, यानी कि टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी इंटू ई। तो ये दो केसेस हम लोगों ने देखे बेस्ड ऑन द थीटा। अब हम एक स्पेशल पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं, तो यहां पे मैं आपको एक स्पेशल पॉइंट डिस्कस कर लेता हूं जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां पे नोट एक समझ लीजिए, व्हाट इज द नोट दैट आई एम गोइंग टू शेयर राइट नाउ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अगर जो फील्ड में अभी तक यूनिफॉर्म की बात कर रहा था, इफ फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म देन, ये क्या है एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म, इसका मतलब होता है कि मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैरेलल नहीं है, इक्विडिस्टेंट भी नहीं है, कुछ इस तरीके से दिख रही है। ठीक है, ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिख रही है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको देखिए। अब इसमें हमने एक डाइपोल को रखा हुआ है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है। तो इस केस में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मैं मान लेता हूँ इस वाले एंड पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E2 थी, तो इस वाले चार्ज पे फोर्स लगेगा, इट विल बी प्लस क्यू E2। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड में अज्यूम कर लेता हूँ E1 थी, तो इट विल बी माइनस क्यू E1। और जहां पे क्राउडिंग ज्यादा रहती है, जहां पे क्लोजली क्या रहते हैं, पैक्ड रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा रहती है, तो E2 इज ग्रेटर देन E1। सो विच मीन्स दैट कि जो फोर्स लग रहा है आपका QE2 दैट विल बी नथिंग बट ग्रेटर देन QE1। इसका मतलब जो डाइपोल है वो ट्रांसलेट करेगा टूवर्ड्स द राइट, ट्रांसलेशनल मोशन टूवर्ड्स राइट। और रोटेशनल तो होगा ही, ट्रांसलेशनल के साथ साथ ये आगे भी बढ़ेगा और गोल भी घूमेगा। सो ऑल्सो रोटेशनल मोशन। तो यहां पे एक पॉइंट समझ के आया कि जब भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, तो नॉन यूनिफॉर्म के केस में ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन दोनों होने वाला है। लेकिन अगर सिर्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ओनली रोटेशनल मोशन होगा, ट्रांसलेशनल नहीं होगा। ये बार बार 1000 बार सीबीएसई ने पूछा है और इसीलिए ये टॉपिक जो है वो हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में भी हम इसी टॉपिक से रिलेटेड और आगे डेरिवेशन करने वाले हैं, जब हम लोग क्या करेंगे, इसी डाइपोल के लिए पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशंस निकालेंगे। बट आज के लिए इतना ही। होपफुली ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आप एक बार जाके वापस से रिवाइज करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।